देखा भाई, गर्मी तो बहुत है ना। और मुझे खुशी इस बात की है कि नौजवानों को गर्मी नहीं लग रही है। और ये राजभर ब्रांड राजभर जी लिख के गर्मी में बैठे हैं। और देखा, मोदी जी या योगी जी एक जिम्मेदारी देले बान हमने के। एक मीटिंग भइल रहल 18 जुलाई 2023 के, तो जिम्मेदारी मिलल बा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जी, हम सबको जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सहित चारों दलों को ये मिली है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की बनती है। कहीं बतावा, यह आजमगढ़ का कौनो गांव तो ऐसा ना बा जौने गांव में हम न गए। बोला सही कहते गलत कहते? सही है। तो आज हम आए नहीं चुनाव में अपने बदे वोट मांगे। आज इस चुनाव में हम अपने बदे वोट मांगे आए। यहाँ आप हम कमल पर वोट देबा। कितना जने कमल पर वोट देबा? कमल के निशान पर। देखा, डॉक्टर अरविंद राजभर भारतीय समाज पार्टी के एक सीट मिलल बा। घोसी से वो नौजवान चुनाव लड़त है। घोसी से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव लड़त है। हुआ चुनाव चिन्ह छड़ी बा। तो लोग के बतावल छड़ी ज्यादा, लेकिन यहाँ प्रत्याशी श्रीमती नीलम सोनकर जी हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। हम इनके बदे वोट ना मांगते, हम अपने बदे मांगते हैं। तो बतावा कितना जने हम्मा वोट देबा? देखा, हिया वोट देबा, हिया देबा तो हुआ मिली। हिया वोट देबा कमल पर तब घोसी में छड़ी पर मिली। आदान प्रदान होला ना, अधिया खेती होला ना, तीसरी अधिया वैसा ही खेती भइल बा कि हम सब लोग मिलके चुनाव लड़ल जाई। बाबू सुन, हम लोग मिलके चुनाव लड़त है। हुआ भाजपा का लोग, निषाद पार्टी का लोग, अपना दल राष्ट्रीय लोक दल का लोग वोट देत बा। अरविंद के दिल्ली पहुंचावता। तब बतावा, यहाँ नीलम सोनकर के हमने के जिम्मेदारी ना हो कि कितना जने पहुंचेगा दिल्ली? दोनों हाथ उठावा, दिल्ली पहुंचेगा ना। चुनाव चिन्ह कर काबा। इतना जोर तमरे बनारस में मुर्दा बोले ना यार। आओ से बोलो, चुनाव चिन्ह काबा। अब आगे सुना, कमल वाली बटन दबेबा तक का हुई? छड़ी पे जाई और छड़ी दिल्ली जाई। नीलम सोनकर जी दिल्ली गई हैं। अब वही बतावत रहनी है, हम गोल बनावत है। इहो आवाज लगई है जौन बतौली ने मोदी जी कानून बना देले बाएं। हम के जिम्मेदारी योगी जी मोदी जी देले बाएं कि गांव गांव पता लगाओ बिजली का बिल कैसे सही होगा। हम गली की चला पता लगाई। हर गांव में पंचायत भवन में शासन का निर्देश है, लेकिन पालन नहीं कहीं कहीं हो रहा है। कंप्यूटर लगेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, आपका वही फार्म भरा जाएगा और फार्म भर करके 24 के बाद 5 साल के अंदर
घरेलू बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री में बिजली मिलेगी। वो काम तो हम के जिम्मेदारी मिलल बा। और यहाँ काम करे बदे माल कम पड़ी, रुपया है, रुपया जब कम पड़ी तो दिल्ली से चाहिए कि न चाहिए, तो के दे मोदी जी। और वहां कही के तू लोग तो जइबा न भाग, पतारी भाई तू लोग तो जइबा नहीं, तो हम लोग सब लोग लपट के नीलम सोनकर जी के भेज गई। यहाँ 80 सांसद जाके कहियन कि माल वहां कम हो गल बा, मतलब रुपया कम हो गल बा, रुपया मांगता नेतवा, तो बोला दही कि नहीं दही। आप देखल वहां निजामबाद में मोदी जी हमसे पूछत रहना गाँव में जाला तो कौनो औरो बीमारी पकड़ला कि बिजलिया वाला बा, हमके नहीं औरो बीमारी बा, तब पूछलन तो उन्हें बतौली। कहला ठीक है, आप गांव गांव घूमो, बीमारी पकड़ो, हमको बताओ, हम उस बीमारी का इलाज करने का काम आपका नेता नरेंद्र मोदी करेगा, देश का प्रधानमंत्री करेगा। ये बात मोदी जी परसों बतौलन। 24 के बाद कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनावे, मोटरसाइकिल बनावे, फ्रिज, एसी, कूलर, 100 विषय बनी, एक विषय पढ़ब सबके अनिवार्य हुई। जैसे मोबाइल, अब अपने अपने घर देखा पतोहिया आइल बा तो मोबाइल ले ही के आइल बा, अगर ना लेके आइल बा तब बुढ़िया से खरीदवा ले रस। अब बुढ़िया से जब खरीदवा ले रस तो दोनों में झगड़ा होगा, वो कहे हम बतियाई, वो कहे हम बतियाई, तो बुढ़ियों खरीद ले रस। अब बुढ़िया बुढ़वा में झगड़ा होगा, सब झगड़ा कर सबके हाथे में मोबाइल हो गई। बोला सही है गलत हो, सबके हाथे में मोबाइल हो गई। तो चिंता मोदी जी के बढ़ल बा कि मोबाइल अगर बिगड़ी तो कहां बनी। तो कक्षा 6 से मोदी जी लड़कन के पढ़ैयन, मोबाइल बनावा सिखैयन, उस सीख के निकली। जो नौजवान, जो बच्चा 4 साल 5 साल पढ़ के निकली, वो जब मार्टिनगंज में दुकान पर रिहर्सल करके निकली तो गोमती में दुकान करके वो मोबाइल की दुकान खोल के 1000 रुपया कमाएगा, भी अपने परिवार के बीच में रहेगा, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। ये काम मोदी जी कर रहे हैं, ये काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीबों, मैं देखा हूं गरीबी क्या होता है, गरीबी को बहुत पास चल के देखा हूं। इस नाते आपसे कह रहा हूं, गरीबी को अगर कोई नजदीक से पढ़ा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ा। जब गरीब बीमार होता, इलाज कराना होता, खेत घर में रेहन रख देता है, रकम, घर की रकम रेहन रख देता, बेच देता, सूती रुपया लेता, खेत रेहन रखता। धन्य है नरेंद्र मोदी जी, इस बात को वो समझे और समझ करके उन्होंने कहा नहीं, हम गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख रुपया देने का काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज वो स्थिति साफ हो गई। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इलाज के लिए रुपया देने का काम किया। मैं भी आपसे कह रहा हूं, कोई भी गरीब बीमार होता, इलाज कराना है, ऑपरेशन, जिसको जितना रुपया चाहिए हम देने के लिए तैयार। 3 पेपर खाली चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, तहसील से आय प्रमाण पत्र, 3 पेपर हमको उपलब्ध करा दो। 8 दिन के अंदर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना रुपया डॉक्टर एस्टीमेट बनाएगा उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर तेरे हॉस्पिटल पहुंचा देगा। ये जिम्मेदारी योगी जी और मोदी जी ने हमको दिया। इस काम को करने के लिए विवेकाधीन कोष में पैसा है, उसी पैसे को माल कर रखल है। आप खाली बतावा हमारे के, यही वजह हम लोग घूमत आई, हमारे का सोच बा, विचार बा, यहाँ मतारी बहन है, मोदी जी का सोच बा, कानून बना देलन कि नेता लोग तो चट्टी पर जाके पकौड़ी चाय काट लेलन, है न।
अब अकेले नीलम सोनकर नहीं, 100 सांसद बनिहन तो 100 में 33, 30 और 3 33 सांसद नीलम सोनकर जैसी हमारी बहन बेटियां जीत करके दिल्ली जाएंगी। ये कानून विधानसभा में 100 एमएलए होंगे तो नीलम सोनकर जैसे हमारी बहन बेटियां एमएलए भी बनकर 100 एमएलए में 33 जीत करके लखनऊ की पंचायत में जाएंगे। इहो जब गाड़ी से चली हैं, सड़क पर पकौड़ी बनाने वाला जब बनाई, जब महकी तो गाड़ी तो रुकी जाएगी। और वो गाड़ी में 4 जने 5 जने बैठल रहा, तब तो मन करी। यही वजह मोदी जी सोचत हुआ कि राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को देकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। 24 के बाद एक कानून पालन करने की तैयारी, एक कानून पालन करने के लिए मोदी जी कटिबद्ध हैं। और दूसरा काम क्या करना चाहते हैं माता और बहनों, नीलम जी बता रहे थे, मैं भी उसको बता रहा हूं, 3 करोड़ महिलाओं को, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐसा रोजगार मोदी जी आपके गांव में भेजने वाले हैं, आपके घर भेजने वाले हैं कि आप उस रोजगार को अमल में लाकर लाखों रुपया कमाकर अपने परिवार को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हो। ये काम अगर देश में कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इस नाते आपसे आग्रह निवेदन करने आया। आप बताओ, 2 बच्चा घूमत हुआ, 2 बच्चा घूमत हुआ, एगो बच्चा बाइन राहुल जी, एगो बच्चा बाइन अखिलेश जी। ये दोनों बच्चा जब इन लोग का सरकार रहल तब ना पिछड़ा याद आयल, ना दलित याद आयल, ना मुसलमान याद आयल। अगर नरेंद्र मोदी जी को याद आया तो कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी यही हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अब पिछड़े का नौजवान बार बार कोशिश दिल्ली को लखनऊ पहुंचाने की देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों करते हैं? इस नाते करते हैं, उनको चिंता है पिछड़ों की, उनको चिंता है दलितों की, उनको चिंता है मुसलमानों की, उनको चिंता है सामान्य वर्ग के लोगों की। इस नाते नरेंद्र मोदी जी वो तो सबकी सोच करते हैं। आई दोनों बच्चा इन्हने के पता ना बा, ये दोनों ध्यान से सुना, ये दोनों बच्चा घूमत हुआ तो उनकर चच्चो घूमत हुआ। ये बच्चन के पता ना है कि हम लोग खेत में गेहूं काटने वाला लोग हैं, बोला है कि ना है? गर्मी में धान की रोपाई करने वाले लोग हैं, ट्रैक्टर पर माटी लादने वाले लोग हैं। और अखिलेश जी और राहुल जी जौने दिन गेहूं काट देगा एक बिस्सा ना तो फेचकू आ जाई दोनों तरफ। ये जो देखा यहाँ लोग बाल है, ओम प्रकाश राजभर सुबेरे 3 बजे उठ के 1 बीघा गेहूं कटवा के लग के काट के तब हम पढ़े जाते रही। ऐसा ही ना राजनीति में आ रही। घर में फीस नहीं थी, फीस नहीं हटी, रात को टेम्पू चलाता था, दिन में विद्यालय जाता था, उससे भी नहीं हटा। एक जीप खरीदा, खुद चलाया, उससे भी नहीं बात बनी। फिर मैंने कमर्शियल खेती शुरू किया, लेकिन चोरी नहीं किया, डकैती नहीं डाला, ईमानदारी से खेती किया, जीप चलाया, टेम्पू चलाया। और जीप और टेम्पू चलाते चलाते आज प्रदेश की सरकार चला रहा है। आप बताओ, बहुत मेरे धिया बोलत रहना सर, कहा का करी। अब उन्होंने के बता दी है, चट्टी पर जाकर जो बैठे तो हम लोग चाय पिए तो चाप के बोले
दिखले हमार नेता आयल हल केतुआ से बता दिया उन लोग के कि ओम प्रकाश राजभर डबल इंजन के हेलीकॉप्टर ले हैं, डबल इंजन का सरकार है। हम लोग आपके विकास के लिए परेशान हैं। हम लोग और राजभर भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तेरी परीक्षा है ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा की घड़ी है। मैंने कहा हूं पूर्वांचल में किसी को चुनाव नहीं जीतने दूंगा, और जीतेगा तो मोदी का नेता जीतेगा, एनडीए गठबंधन जीतेगा। सपा की सरकार 4 बार रही, पिछड़ों तेरा हिस्सा, राजभर भाइयों तेरा हिस्सा, पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा समाजवादी पार्टी ने लूटा। अगर ये तेरे बीच में वोट मांगने आते हैं तो उनको बता देना, 2 लाइन का दोहा सुना देना कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज राचा कुचिला, तू अपने घरे हम अपने घरे। सबसे ज्यादा जमीन गरीबों की अगर कोई कब्जा करता है तो समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा करते हैं। सबसे ज्यादा जुर्म जाति अत्याचार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। इस नाते साथियों, मैं गया था भीतर जानने के लिए। हमारी यहाँ गाना गावल जाला बनारस में, हम भीतरा गैली के जाना तो हमारे यहाँ गाना गावल जाला। बड़ी बड़ी बखरी लो भैया भैया बिरनू, भीतरा बा मुसरम का मार भैया बिरनू। अंदर जाके देखे आपस में इतना मारी मारा बा, हम कहे भैया लात खा जा, हम तो जाते छोड़ के चल दे, हमके लात मारी मारा करा, हम न रह। ये बदे ये लोग हिस्सा लूटत मन, अहिया हिस्सा मिले तो आप बतावा, यह विरोधी यह सफाई यह चिल्लात रहना कुल। अभी मंत्री न बने, अब एक काम खत्म। जब शपथ ले रही मंत्री का तो कहना विभाग के बहुत कमजोर मिली। जब विभाग पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड, हज विभाग मिल गया तो विरोधिया कथन अभी तो बड़ा तगड़ा पाक है। अब पिरात हो अब कहे पिरात हो तो हम तगड़ा विभाग मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी विश्वास किया ओम प्रकाश राजभर पर गरीबों कि ये नेता जाएगा गांव में, गांव की जो समस्या होगी उस समस्या की सही जानकारी और सही विकास के रास्ते पर ले जाने का काम अगर मेहनत से कोई करेगा तो ओम प्रकाश राजभर करेगा। भरोसा जताया हमारे नेताओं ने, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा जताया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया। उस भरोसा को विश्वास में बदलने के लिए राजभर भाइयों एक एक और कमल के बटन को दबा करके नीलम शंकर को जिता करके दिल्ली की पंचायत में भेजना चाहते हैं।